सबसे पहले आज की टॉपिक हमारी क्या है? चार्ट्स। चार्ट्स क्या है? चार्ट्स बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट। यानी कि जो डेटा है आपके पास उसको ग्राफ के जरिए दिखाना, ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ट बोलते हैं। सबसे पहले ग्राफ में दिखाने से पहले हम अपने रियल डेटा को समझें कि हमारे पास दो बैंक का डेटा है, आईसीआईसी और एचडीएफसी, और साथ में सिटी भी है। यानी ये बता रहा है कि किस सिटी में किस बैंक के पास कितने क्लाइंट्स हैं। यानी कि पटना में आईसीआईसी के 2050 क्लाइंट हैं, जबकि एचडीएफसी के ज़्यादा है। इसमें देखेंगे दिल्ली में आईसीआईसी के ज़्यादा है, इसके कम है, बट यहाँ पे नंबर दे रखा है। तो जब इस डेटा को आप देखते हो तो ये रिपोर्ट से कोई भी बंदा समझ जाएगा कि किसके पास है। बट ये हुआ डेटा के थ्रू दिखाना, बट ग्राफ के थ्रू दिखाना। तो ग्राफ के थ्रू दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? चार्ट यूज करते हैं। तो क्या बोलेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड चार्ट। अब आप लोग बोलो कि कोई डाउट है कि चार्ट क्या है? ठीक है। सबसे पहले होता है कि चलो चार्ट समझ में आ गया, बट चार्ट बनाते कैसे हैं वो। तो चार्ट बनाने के लिए देखिए, सेलेक्ट करना है डेटा को, इंसर्ट टैब में जाना है और चार्ट में जाना है। ठीक है। सो इंसर्ट टैब, ये देखो ये सब टैब बोलते हैं ना, ये होम टैब हो गया, ये इंसर्ट टैब हो गया, ये पेज लेआउट टैब हो गया, ये फॉर्मूला टैब हो गया। यहाँ पे मैं इंसर्ट टैब की बात कर रहा हूँ। बट सबसे पहले क्या बोला? डेटा को सेलेक्ट करने। तो डेटा को सेलेक्ट करेंगे, आप इंसर्ट में जाएंगे और देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बट ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड चार्ट। ये चार्ट वाले में आपको ये जाना है पहला ऑप्शन, और इसमें कॉलम चार्ट पे क्लिक कर दोगे, चार्ट बन के तैयार हो गया। चार्ट बनाना आसान है। अभी तो हम लोग कम से कम 20 बार चार्ट बनाएंगे तो अभी ही याद हो जाएगा। ये मैं बनाऊंगा 20 बार चार्ट तो याद तो हो ही जाएगा कि चार्ट बनेगा कैसे। ठीक है। तो फिलहाल जो चार्ट बना, इसको बनाने के बाद हमें क्या प्रॉब्लम हुई? जो प्रॉब्लम हुई उसी के बाद उसका टॉपिक बढ़ेगा। प्रॉब्लम ये हुई कि इसके पीछे हमने चार्ट के बारे में नोट लिख रखा था, ये उसी के ऊपर आ गया है ना। प्रॉब्लम, चार्ट तो बन गया बट इसके पीछे जो हमने लिख रखा था वो शो नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम होगी। तो हमें इसको मूव करना है। अब जैसे ये बैठी हैं, इनके सामने कोई एक बंदा खड़ा हो जाए, तो बंदा खड़ा होना एक अलग बात हो गया। तो तब तक इसको जब तक हटाएंगे नहीं उनको, तब तक इनको दिखेगा नहीं स्क्रीन। तो यही तो हुआ, हमारे पीछे डेटा है और हमें पीछे का भी डेटा देखना है और चार्ट भी चाहिए, तो कुछ तो करना पड़ेगा। अब एक बंदे को खड़े भी करना है, तो या तो हम इनके सामने से हटा के इस कोने में डाल दें कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खड़ा भी रहेगा गार्ड की तरह नहीं, और सामने वाले को भी दिक्कत नहीं हुआ। सो दिस इज कॉल्ड प्रोसीजर। तो इसमें क्या होता है कि सेकेंड पार्ट आपको देखिए, इसके सारे पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। इस पॉइंट्स के ऊपर जाएंगे तो डबल एरो बनता है। इससे आप जितना छोटा या जितना बड़ा जिस साइज का करना चाहेंगे उस साइज का कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद अगर चाहो तो इसी बॉर्डर को पकड़ के इसको मूव भी कर सकते हो। मतलब हमें चाहते हैं कि थोड़ा लेफ्ट में यहाँ तक हो और इसकी विड्थ थोड़ी अच्छी हो मतलब जहाँ तक हमारा एरिया है वहाँ तक हम यूज कर लेते हैं, बाकी जगह पे हम नहीं करें। तो जो सेकेंड पार्ट आया वो क्या हुआ? इसको बोलते हैं रिसाइज एंड मूवमेंट। देखिए दो वर्ड है, रिसाइज एंड मूवमेंट। रिसाइज मतलब साइज छोटा बड़ा करना, समझ में आ गया, वो पॉइंट से छोटा बड़ा होगा। एंड मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करना। मैंने बोला ये इनकी हाइट थोड़ी सी कम है तो आप आगे आ जाओ, आपकी ज़्यादा है तो आप पीछे आ जाओ। दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। और रिसाइज मतलब यहाँ से हटा देना नहीं, रिसाइज तो छोटा बड़ा करना, वो तो कर नहीं सकते आप लोग। हाँ कर सकते हैं, नीचे समझ गए ना, हिल लगा के नहीं, ये 4 फीट की लड़की 6 फीट की दिखने लगती है हिल लगा के, तो वो तो हो गया आर्टिफिशियल हाइट बढ़ाना। अदरवाइज दवाई भी मिलती है हाइट बढ़ाने वाली, तो उस सब के चक्कर में मत फंसना। ठीक है। तो रिसाइज एंड मूवमेंट। तो रिसाइज समझ में आ गया, मूवमेंट मीन्स मूव करना। अच्छा, मूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हम इसी सेल
या इसी शीट की बात कर रहे हैं, इस डेटा को यानी कि इस डेटा को या इस चार्ट की बात करें तो इस चार्ट को हम मूव करके कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे अभी हम इनको इनके पास ले आएंगे और इनको इनके पास, तो एक एक्सचेंज हो गया, मूवमेंट हो गया। और ये भी तो हो सकता है इनको बोलेंगे कि आप तब तक उस वाले केबिन में चले जाओ, उससे भी ज़्यादा हुआ गुस्सा तो चलो बाहर निकले, नहीं है उससे भी आगे हुआ तो कुछ और भी हो सकता है, नहीं। तो हमें क्या करना है कि इसको मूव करने का अलग तरीका देखते हैं कि जब हम इसके बॉर्डर पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद राइट क्लिक के बाद एक ऑप्शन होता है कॉपी। सो यू कैन कॉपी दिस, और इसको चाहो तो आप किसी दूसरे शीट पे भी ले जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ और यहाँ लाने के बाद भी मैं थोड़ा सा इसको रिसाइज करना चाहता हूँ, यहाँ पे जगह तो बहुत ज़्यादा है तो हम रिसाइज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, रिसाइज हो गया और मोमेंट भी हो गया। मोमेंट मतलब पहली मोमेंट हमने करी थी सेम सीट पे, दूसरी सीट पे ले जाके भी मूव कर सकते हैं। कल के डेट में कोई नई शीट्स आपने बनाई है, यहाँ पे भी आप पेस्ट कर सकते हो। अगर जगह के हिसाब से आप छोटा या बड़ा कर सकते हो। तो मूवमेंट, अच्छा अगर आप किसी को मेल कर रहे हो तो मेल में जाके जब आप किसी को मेल भेजते हो, आप लोगों में से कितने लोगों को मेल भेजने आता है? कभी मेल नहीं यूज किया तो देखो मेल भेजना भी आपके कोर्स में है, ठीक है ना, वो सिखाएंगे बाद में। फिलहाल यहाँ पे क्या होता है कि जिनको भेजना उनकी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी और यहाँ पे कंट्रोल भी करेंगे तो ये फिर वो वाला जो चार्ट बनाया था, देखो वो चार्ट यहाँ पे भी आ गया। यानी किसी को हम मेल पे भी भेज सकते हैं, दूसरी शीट में भी ले जा सकते हैं, दूसरी फाइल में भी ले जा सकते हैं। धीरे धीरे ये सब देखो फ्रेंडली हो जाओ, सीट, फाइल, इंटरनेट, और धीरे धीरे उस पर कैसे काम करेंगे वो धीरे धीरे आपको समझ में आने भी लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को बोलते हैं सेकेंड पार्ट। सबको क्लियर हुआ कि रिसाइज एंड मूवमेंट क्या होता है। अब आती है नेक्स्ट पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ चार्ट। एलिमेंट्स मतलब पार्ट, एलिमेंट्स का मतलब पार्ट। जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, हैंड्स है, लेग्स है ना, सर है, सर के ऊपर बाल है, नहीं ये सारे हमारे ऑर्गन हैं। उसी तरीके से अगर हम एक चार्ट बनाते हैं तो चार्ट के क्या क्या पार्ट हैं, तो चार्ट के बहुत सारे पार्ट होते हैं बट एक पार्ट मेजर होता है, यानी इतने पार्ट मेन होते हैं। अब हड्डी तो आपको पता है कि 206 हड्डियाँ होती हैं, 32 दांत होते हैं, बस सारे दांत का नाम थोड़ी ना पता है। आप साइंस के स्टूडेंट थोड़ी ना हो, और साइंस के भी अच्छे स्टूडेंट होंगे तब ना 32 दांत का नाम याद होगा। किसको मोलर बोलते हैं, किसी को प्री मोलर बोलते हैं, किसको कैनाइन बोलते हैं, किसको इंसीजर बोलते हैं। अब ये तो साइंस वाला स्टूडेंट बनाए है तो आपके पास नहीं। अब हड्डी तो 206 इनके पास है, लेकिन पता नहीं 2 का भी नाम याद है कि नहीं। तो ये नहीं मतलब है कि आपको सब होना चाहिए, बट एक जब आप चार्ट करते हो तो चार्ट में अगर 8 पार्ट आपको पता है तो आप समझ लो 99% आपको पता है। तो ये 8 पार्ट क्या क्या होते हैं एक एक करके देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहला पार्ट है जिसको बोलते हैं चार्ट टाइटल। क्या बोलते हैं? चार्ट टाइटल। देखोगे यहाँ पे दिख भी रहा है, यानी कि जब एक रिपोर्ट बनाओगे या चार्ट बनाओगे तो एक कोई अप्रोप्रिएट हेडिंग होनी चाहिए ना, सो दैट हेडिंग इज कॉल्ड चार्ट टाइटल। यानी ये चार्ट किस लिए बनाया, कुछ तो लिखोगे, है ना। तो चार्ट टाइटल को हमने डिलीट कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया तो डिलीट हो गया। अब यहाँ पे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे हमने कोई अच्छा सा नाम लिख दिया, जैसे हमने लिखा क्लाइंट एनालिसिस बिटवीन HDFC एंड ICICI, ये ठीक है। क्लाइंट एनालिसिस बिटवीन HDFC एंड ICICI, ये हमारी हेडिंग होगी। तो हेडिंग किस हिसाब से देंगे, जिस हिसाब से या जिस चीज़ के लिए हम लोग चार्ट बना रहे हैं। तो हेडिंग पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद 2 चीज़ें होती है जो आपको बचपन से ये 2 वर्ड पता है, एक होता है वर्टिकल एक्सिस, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ऐसे वाले को वर्टिकल बोलते हैं, ऐसे वाले को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये वर्टिकल एक्सिस पे ये दिखा रहा है कि कितने क्लाइंट हैं, यानी जितना ऊंचा टावर होगा उसके पास उतने क्लाइंट्स होंगे, नहीं। सो एक वर्टिकल एक्सिस हो गया और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर मान लो कि कल के डेट में आपने इसका नाम ही भूल गया कि कुछ तो बताया तो था सर,
बट आपको टेंशन इसलिए नहीं लेना है कि जैसे ही कर्सर को यहाँ ले जाओगे तो उसका नाम बताता है। माइक्रोसॉफ्ट ने आपके लिए बहुत आसान काम कर दिया है, बस सोचते थोड़ी टाइम तो दो। उसके बाद आता है, देखिए यहाँ पे इसका नाम है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इससे क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये वाला हो गया, तो दोनों का नाम बता रहा है। देखो इसका नाम चार्ट टाइटल होता है, कल की डेट में भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, फिर खोल के देख लो। 3 चीज क्लियर हो गई, गुड। नाउ कम टू डेटा लेवल। अच्छा, डेटा लेवल से पहले डेटा पॉइंट सीख लो क्या होता है। इसको ही डेटा सीरीज या डेटा पॉइंट बोलते हैं। जो टावर देख रहे हो ना, जो कॉलम देख रहे हो, इसी को बार्स को, इस बार को क्या बोलते हैं, डेटा पॉइंट भी बोलते हैं, डेटा सीरीज भी बोलते हैं, आप चाहो तो डेटा बार्स भी बोल सकते हैं। तीनों में से कुछ भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब आती है बारी, जो सेकेंड होती है उसको बोलते हैं कि जब हम डेटा बार्स पे ले जाएंगे कर्सर को, तो दिल्ली में एक्चुअली देखो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ब्लू वाला आईसीआईसी को शो कर रहा है, तो यानी कि दिल्ली में आईसीआईसी का यहाँ पे भी शो कर रहा है। देखिए आईसीआईसी पॉइंट दिल्ली लिख रहा है, यानी कि दिल्ली में आईसीआईसी के कितने क्लाइंट हैं वो दिख रहा है नीचे 8633। ये तब दिखेगा जब आप इस पे ले जाओगे, नहीं तो अंदाज से लग रहा है कि 8000 से ज़्यादा है, बट एग्जैक्ट फिगर बताओ पटना में एचडीएफसी के कितने हैं, बिना अभी तो बता नहीं। ये तो लगेगा कि सर 4000 से थोड़ा कम है। पटना में एचडीएफसी मतलब ये वाला बार की बात कर रहा है ना, 4000 से थोड़ा कम, और ये 10,000 से थोड़ा कम, ये 6000 से थोड़ा कम। ये कौन सा बात है, हमें तो एग्जैक्ट चाहिए। तो यहाँ पे जब कर्सर रोकेंगे तो देखिए एग्जैक्ट फिगर देखता है, उसको क्या बोलते हैं, डेटा लेवल, यानी बार्स को बोलते हैं डेटा पॉइंट या डेटा सीरीज, और जो उस पर वैल्यू दिखती है उसी को बोलते हैं डेटा लेवल। अब डेटा लेवल में एक चीज लर्निंग है कि ये डेटा लेवल अगर मैं चाहता हूँ कि इस पर शो भी करें, अगर हम मूव करते हैं तब पता चलता है ना, मैं चाहता हूँ इस पर शो करें, तो राइट क्लिक करना और इस पर ऐड डेटा लेवल कर देना, तो देखिए शो भी करने लगा, टेंशन ही खत्म हो गया इधर उधर करने। नहीं, राइट क्लिक करते हैं और ऐड डेटा लेवल कर दिया तो ये शो ही हो गया आपका पूरा का पूरा। डेटा लेवल क्या है, उसको शो कैसे करवाते हैं, डेटा पॉइंट या डेटा सीरीज क्या है, यानी कि इतने दूर तक पूरा क्लियर है। अब देखिए एक है लेजेंड एंट्री, क्या बोलते हैं, लेजेंड एंट्री। आपको कैसे पता चला कि ब्लू वाला आईसीआईसी है और ऑरेंज वाला एचडीएफसी है, कैसे पता चला, नीचे जो है ना उसी का नाम है लेजेंड एंट्री। यानी कल के डेट में पूछेंगे कि ये क्या होता है, तो एज ए एक्सपर्ट आपको, जैसे थोड़े दिन आप काम करोगे 2-4 दिन, तो आपको नाम तक याद होना चाहिए। इंटरव्यू में पूछ सकता है कि नीचे वालों को बोलते क्या है, ये तो कोई भी बता देगा यहाँ पे कर्सर रख के कि क्या होता है, बट बिना कर्सर का नाम याद रखना, यानी आपको नाम भी याद रखना है, और नाम जब तक याद नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे मूव करके याद कर सकते हो जाके कि लेजेंड एंट्री। बट समझ में तो आ ही गया ना कि लेजेंड एंट्री किसको बोलते हैं। अच्छा, लेजेंड एंट्री ऐसा नहीं है कि एक्सेल में ही होता है, अगर वर्ल्ड का मैप लोगे तो वहां पे जो कॉन्टिनेंटल्स होते हैं ना उसका, आप इसमें तो एक्सपर्ट हैं, आपसे बात ही नहीं कर सकते इसमें, ये यूपीएससी के लेवल पे इन्होंने पढ़ाई करी है। तो अलग अलग कॉन्टिनेंटल का, जैसे कि ये ग्रीन हो गया तो ये चलो एशिया का पार्ट हो गया, ये अफ्रीका का हो गया, ये साउथ अफ्रीका का हो गया, या फिर कंट्री वाइज जाएंगे तो ग्रीन वाला इंडिया का हो गया, रेड वाला पाकिस्तान का हो गया, तो ये साइड में दे रखा होगा। प्लस और भी चीज़ें अलग अलग ग्लोब या अलग अलग मैप पे देखेंगे कि 2 लाइन सीधी चलती है तो समझना वो रेल वाली है, नहीं उस पर कटी होती है लाइन ऐसे, वो रेल वाली है, सीधी है तो समझना रोड वाली है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लेजेंड एंट्रीज डली होती है, तो दैट इज कॉल्ड लेजेंड। क्लियर हो गया, नाइस। नाउ कम टू 2 पार्ट और होते हैं, ये तब पता चलेगा जब आप चार्ट के बीच में क्लिक करोगे। ध्यान देना,
चार्ट के बीच में मैं क्लिक कर रहा हूँ। चार्ट के बीच में जब मैंने क्लिक किया तो आपको दो रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा, एक छोटा अंदर वाला, एक बाहर वाला। अंदर वाला का जो एरिया है दैट इज कॉल्ड प्लॉट एरिया। ये देखिए, और ये हो गया चार्ट एरिया। रियल एस्टेट में भी प्लॉट एरिया होता है, सुने? प्लॉट एरिया, प्लॉट होता है जो जमीन होता है, प्लॉट। प्लॉट एरिया मतलब कितना स्क्वायर फीट में आपका है। एक होता है उसमें तो रियल एस्टेट में अलग टेक्नोलॉजी होती है कि रोड का जमीन छोड़ के कितना है, नहीं वो एक अलग क्या क्या टर्म होता है वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बट ऐसे याद रखना कि एक चार्ट एरिया होता है जो बाहर वाला है, और ये अंदर वाला एरिया को क्या बोलते हैं? प्लॉट एरिया। तो आई गेस कि एलिमेंट्स ऑफ चार्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एलिमेंट मतलब पार्ट, एलिमेंट्स ऑफ चार्ट मतलब पार्ट्स ऑफ चार्ट। क्लियर है? चलिए, एलिमेंट्स ऑफ चार्ट भी हमने सीख लिया। अच्छा चलो, पीके मूवी देखी है आपने? आप लोगों ने, कितने लोगों ने पीके मूवी देखी है जो दूसरा गोला से आता है? नहीं देखी है? कुछ तो देखा करो, मूवी ही देखो, अब तो तीसरी ही दुनिया में रहते हैं। चलो, आपने देखी है? अच्छा चलो, आप बाकी सब इनको छोड़ के सब देखा है। चलो, उसमें ना एक सीन था, ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि उसका लिंक यहाँ पे है। एक सीन में देखा था कि आमिर खान ने अपने हाफ ऑफ द ड्रेस लेडीज का पहना था और ऊपर जेंट्स का पहना था। अच्छा, आपसे तो बात ही करना, आप बताओ याद है वो वाला सीन? सिर्फ ये बताओ आप कि ऐसा क्यों हुआ, लॉजिक को समझना जरूरी है। मूवी देखने हो जाते हो खाली गाने सुनने जाते हो, डांस, कुछ थीम कुछ सोच भी तो रखो। हमें हिमांशु लगता है बताएगा पक्का ऐसा क्यों हुआ। हाफ नॉलेज, चलो कुछ हद तक तो आए। आप बताइए मैम। हाफ ऑफ द ड्रेस फीमेल का था, हाफ मेल का था, ये बात तो याद है ना? चलिए, ऐसा क्यों था आप बताओ मैम, आपको क्या लगता है? इन्होंने लगभग 80% सही जवाब दे दिया। नहीं सीन क्या था तो चलो आपके साथ, चलिए अच्छा सीन याद नहीं है। एक्चुअली क्या था कि नॉलेज की बात थी, उसको नहीं, पहले तो वैसे ही आया था पता ही है, बाद में पता चला कि कपड़े नाम का भी कोई चीज़ होता है, वो रेडियो लेके आया था, याद है ना सीन? बाद में पता चला कि कपड़े भी होते हैं, कपड़ा कहाँ से मिलता है वो भी सीन था उसमें, नहीं उसके बाद फिर आया कि कपड़े जो मिला वो पहन लिया, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं था कि कौन सा फीमेल ड्रेस होता है कौन सा मेल ड्रेस होता है। तो सेम वो चीज़ को मैं क्यों अभी जोड़ रहा हूँ कि जब तक आपको चार्ट के बारे में नहीं पता था तो थोड़ा चार्ट पता चला, अब चार्ट के एक एक पार्ट के बारे में पता चल गया ना, तो आप हर एक पार्ट को पता चल जाएगा कि ये ऑर्नामेंट को कहाँ लगाया जाता है। जैसे क्लिप होती है फीमेल में, वो कहाँ पे लगाया जाता है, काजल कहाँ लगाया जाता है, लिप गार्ड कहाँ पे लगाया जाता है, लिपस्टिक कहाँ लगाई जाती है। अब ये सोचो कि आमिर खान जैसा कोई आदमी हो जिसके सामने सब चीज़ रख दो, तो पता नहीं लिप गार्ड को, लिपस्टिक को आँख में लगा लेगा और आँख वाले को काले से लिख देगा, तब तो फिर वही आमिर खान वाली बात हो जाएगी। Am I right? क्यों हुआ? क्योंकि उसको नहीं पता था कि किस ऑर्नामेंट को या किस ड्रेस को कहाँ पहनना, ठीक है, किस ऑर्नामेंट को या किस ड्रेस को कहाँ पे पहनना है, इसीलिए उनको दिक्कत हो रही थी, है ना? ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हुई और बाद में जाके धीरे धीरे, चलो वो तो मूवी थी, लेकिन मूवी से हम लोग थीम उठाते हैं एक्चुअली लॉजिक, और लॉजिक के बेस पे ही सारी चीज़ें होती। तो यहाँ पे ये कहने का है कि जब आपको चार्ट का एक एक पार्ट समझ में आ गया तो आप उसको अच्छे तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हो, यानी कि इस ड्रेस को कहाँ पहनना चाहिए, इस ड्रेस के साथ जूते का मैच कैसा होना चाहिए, मास्क कैसे लगाना चाहिए, नहीं एकदम रेड में मैच करके मिलाना चाहिए, नहीं। लड़कियों से तो कुछ नहीं है, फॉर्मेटिंग के मामले में वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है।
तो आप समझ लो कि जो नेक्स्ट चैप्टर है तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब कलर करना, डिज़ाइन करना। क्योंकि अब आपको इसके एक एक पार्ट पता है तो इजिली आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के लिए आपके पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब उस ऑप्शन को भी मैं एग्जाम्पल के साथ ही आपके साथ रखूँगा ताकि आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि लॉजिक क्या है। चलो, घर से निकलना है आपको, ठीक है, और एक सिचुएशन होता है कि घर से निकलना है, थोड़ा सा तो तैयार हो गए, मतलब फ्रेंड का तबीयत खराब है और देखने के लिए निकलना है अर्जेंट, पड़ोसी का। एक सिचुएशन ये है आपके पास, घर से निकलना। एक और सिचुएशन है कि शादी में जाना है। तो आपको सजने संवरने में किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा? ऐसा तो नहीं कि बगल में पड़ोसी का एक्सीडेंट हो गया, पहले पूरा एकदम मेकअप से 3-4 घंटे लगा के पहले मेहंदी रस्म पूरा कर लो, उसके बाद चले पहुंच गए। आप समझ रहे हो कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के हिसाब से टाइम डिसाइड होता है। तो दो सिचुएशन मैंने दिए कि एक पड़ोसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई इस तरह के प्रॉब्लम में बीमार पड़ गया, उसको देखने जाना। अब ऐसे थोड़ी ना कि पूरा एकदम मेकअप शेकअप डाल के कि बीमार अभी पड़ा है, 3 दिन तक मेकअप ही करते रहो, चौथे दिन पहुंचे। शादी में तो पता ही है कि कितना सुंदर दिखना है, निपा पोती तो करना ही करना है, नहीं तो वो तो पता है कि पूरा तैयार होकर जाना है। यहाँ पे वही बात, दो सिचुएशन कि जब आपको चार्ट आ गया बनाने, बॉस सामने फ़ोन कर रहे हैं कि 2 मिनट के जल्दी चार्ट बना के भेजो, रिपोर्ट बना के भेजो। एक सिचुएशन वही होगी कि इमरजेंसी वाली। तो इमरजेंसी वाले के लिए अलग है लॉजिक, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है तो अलग है लॉजिक। तो देखो, इमरजेंसी वाले के लिए क्या होता है कि आपको चार्ट तो बनाना आ ही गया, कॉपी पेस्ट करके हम ले आए, ये भी पता है। अब इस चार्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद देखिए चार्ट के अंदर 2 पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, 2 पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। जब चार्ट पे क्लिक करोगे तो एक होता है यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन, ये क्लिक करेंगे तो बाहर रहेगा तो नहीं, जब चार्ट को सेलेक्ट करेंगे तो 2 चीज़ें आएगा, एक चार्ट डिज़ाइन होता है, एक चार्ट फॉर्मेट होता है। डिज़ाइन का मतलब है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है तो रेडीमेड जो मिला वही यूज कर लिया। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है आपके पास 7-8, यानी जो मिला वही क्लिक किया, डिज़ाइन हो गया। देखो पहले ब्लैक एंड वाइट था, अब देखो ऐसा हो गया। अगर ये नहीं पसंद है तो 2-3 है, ये कर लो। इसमें ज़्यादा मेकअप सेकअप की बात नहीं है, ज़्यादा डिज़ाइनिंग की बात हम नहीं करते। क्लियर हुआ? दूसरा होता है जब हमारे पास टाइम होता है तो हम कितनी करते हैं डेकोरेशन है। एक एक नेल के ऊपर भी, नेल में भी कितना डेकोरेशन लोग करते हैं आजकल, नहीं ज़्यादा पता होगा, है ना। चलिए, हमें तो दिल्ली आते तक बहुत कुछ नहीं पता था, बाद में पता चला कि होता है ये सब चीज़। ये रिकॉर्डिंग मोड में है ना तो मैं बता देता। चलो कोई नहीं, बाद में कभी बात करेंगे। चलिए, सो नाउ कम टू फर्स्ट पार्ट। तो हमारा फिनिश हो गया कि हम सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ चार्ट डिज़ाइन दे रखा है, उस डिज़ाइन को आप सेलेक्ट कर सकते हो और डिज़ाइन हो जाएगा फट से। यानी 10 सेकेंड तो बहुत बोल दिया, 2 से 3 सेकेंड लगता है। दूसरा होता है कि जब हमारे पास पूरा टाइम है, पूरी नॉलेज है, तो हम एक एक पार्ट को अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आइए, उसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए उसके एलिमेंट्स में, अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्लॉट एरिया हो येलो कलर का, क्या हो, तो प्लॉट एरिया पता तो हो प्लॉट एरिया कैसे सेलेक्ट होता है। तो प्लॉट एरिया ये बीच वाला है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद इस बार डिज़ाइन में जाके इसको फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे शेप फील्ड मिलेगा और यहाँ पे शेप फील्ड में जाके येलो सेलेक्ट कर लेंगे तो एक एरिया हमारे हिसाब से हो गया। ऐसा तो कोई कलर नहीं था, नहीं। अब आते हैं ये चार्ट एरिया, चार्ट एरिया पे क्लिक किया, फॉर्मेट में जाते हैं और फॉर्मेट में जाएंगे तो यहाँ से कलर चूज करने का ऑप्शन होता है कि सपोज मान लो को ब्लू लेना है तो ब्लू ले लिया, कोई डाउट। अगर किसी ने बोला कि भाई ये जो ICIC है ना उसको आप दिखाओ रेड कलर से, तो ICIC पे जैसे क्लिक करेंगे तो सारे ICIC वाले
डेटा और उसके सीरीज सेलेक्ट हो जाते हैं, फॉर्मेट में जाएंगे, देखिए एक ही काम बार बार कर रहे हैं, तो 100% आप कर सकते हैं। और इसको बोला कि ग्रीन से कर दो, दूसरा जो बच गया उसको मैंने बोला ग्रीन से कर दो या ब्लू से कर दो, जो भी बोला, देखिए लेजेंड भी बन गया। अब आपको देखो चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, उसके बाद डेटा सीरीज, यहाँ तक हमने फॉर्मेटिंग कर लिया अपने हिसाब से। ऐसे फॉर्मेटिंग में एक चैलेंज आ गया, जब हम डार्क कलर का बेस रखेंगे तो उसकी फॉन्ट कलर लाइट रहेगी तब अच्छा लगेगा, है ना। कलर कॉम्बिनेशन में जब हम शर्ट पैंट या कुछ खरीदते हैं तो ये चीज़ का बड़ी मैच करते हैं कि ये नीचे ऐसा है तो ऊपर ऐसा होना चाहिए, नहीं साड़ी ऐसी है तो ब्लाउज ऐसा होना चाहिए, नहीं तो सारे पीला कलर से पोत दो, नहीं सारी चीज़ पीला दे दो, वो भी एक फैशन है। बट यहाँ पे हमें ये समझना है कि डार्क कलर चूंकि हमने लिया है चार्ट एरिया का, तो इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट होना चाहिए वाइट कलर से। ये मैंने टेक्स्ट यहाँ से देखिए, यहाँ पे जाके ये टेक्स्ट कलर है, ये आप 2-4 बार खोलोगे कंप्यूटर, ये सब क्लिक करोगे तभी तो पता चलेगा। ये रहा टेक्स्ट कलर, वाइट हो गया। अब एक बार वाइट हो गया तो हर बार सेलेक्ट करते जाओ और इसको वाइट करते चलो। ये देखिए आपका अब विजिबिलिटी पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। अब ये वाला चार्ट अच्छा लग रहा है या ये वाला चार्ट अच्छा लग रहा है, तो ऑब्वियसली कि बेशक हमने 2 मिनट लिया हो तो टाइम तो लगा, बट विजुअलाइजेशन भी तो अच्छी है, दिखने में भी तो अच्छा लग रहा है। नहीं तो शादी में ऐसे ही चला जाता लोग, नहीं इतना ज़्यादा डेकोरेशन नहीं, बजट बढ़ाने की क्या जरूरत है। यहाँ तो कंपटीशन लगा रहता है सुंदर दिखने का। लड़की तो छोड़ दो, उसके आसपास के पड़ोस में भी देखो सब, लड़की 6,000 का लहंगा पहनी है तो 17,000 का पहनी है उसके पड़ोस वाली, कि मेरी भी साथ में कुछ हो जाए कल्याण, है ना, वही मकसद ही होता है। चलिए ये बात समझ में आ गया। अब आते हैं थोड़ा और एडवांस लेवल पे आते हैं। एक्चुअल में अब क्या है, हमें इसको थोड़ा और एडवांस पे जाना है। इस पर क्लिक करेंगे, मैंने एक एरिया पे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे प्लॉट एरिया है, तो प्लॉट एरिया में जो फॉर्मेट करते हैं तो सबसे पहले आता है सॉलिड फिल, यानी जो कलर आप इसमें से सेलेक्ट कर लोगे वही फिल हो जाएगा। सॉलिड कलर के अलावा एक होता है टेक्सचर, देखो इतने सारे डिजाइन और भी हैं जिसका यूज आप कर सकते हो, ये सब है आपके सिस्टम में। इसके अलावा होता है कि अगर कोई पिक्चर है आपके सिस्टम में, हालांकि ये प्रोफेशनली यूज ज़्यादा नहीं होता है बट जानना चाहिए, अगर कोई पिक्चर है चाहो तो प्लॉट एरिया में किसी का लोगो, किसी आप कंपनी है तो कंपनी अपना लोगो लगा देगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा दिखने में, तो लोगो का यूज कर सकते हो, पिक्चर का यूज कर सकते हो। और ये सब नहीं करना है तो सॉलिड कलर तो है ही, यानी कि 3 चीज़ें सीखा, या तो सॉलिड कलर, या तो टेक्सचर, या तो पिक्चर। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन्स सबसे ज़्यादा प्रोफेशनल है। ग्रेडियंट में लाइट और सेट कलर का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। अब देखोगे कि इस साइड में डार्क मिल रहा है और इस साइड में लाइट मिल रहा है, कोई भी ग्रेडियंट का यूज कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से इसमें भी जाके आपने मान लो कि ग्रेडियंट चुनना है, तो सबसे पहले मान लो कि हमें इस कलर का ग्रेडियंट चुनना है, इस कलर को सेलेक्ट कर लिया और इसका ग्रेडियंट चूज करेंगे तो ये देखिए डार्क लाइट, देखा आपने, थोड़ा लुक एंड फील काफ़ी प्रोफेशनल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से आप चाहो तो इसके जो बार्स बने हुए हैं, अब ये थोड़ा और एडवांस हो गया कि अगर बार्स बने हैं मैं चाहता हूँ कि दोनों बैंक का लोगो इस पे शो करें, अब ये बहुत एडवांस बात हो गया। अब उसके लिए लोगो बनवाना पड़ेगा या आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल होना चाहिए। तो हमने 2 लोगो बनाए हैं, एक HDFC एक ICICI के इंटरनेट से लोड करके। उसमें क्या करना होता है, जैसे आप जाओगे तो ये पिक्चर का हिस्सा है, ये कौन सा सेलेक्ट किया है मैंने, ICICI पिक्चर का पार्ट है। और हमारे डाउनलोड के अंदर, ये डाउनलोड के अंदर जो है पिक्चर, डाउनलोड के अंदर देखेंगे कि हमारे पास
दो पिक्चर हमने रखी है, बहुत सारे पिक्चर्स हैं बट हमें तो वही निकाल लेना है जो हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो ये रहा ICIC, देखा, ये इंसर्ट करेंगे तो देखिए ये कितना प्रोफेशनल टच दे रहा है। सेम उसी तरह से फिर से फिल पिक्चर जहाँ रहेगा, तो अब आप प्रैक्टिस वाले सिस्टम में ढूंढोगे तो थोड़ी नहीं सब मिलेगा, ये तो या तो आपके अपने सिस्टम पे मिल सकता है, नहीं तो फिर आपको उस तरह का पिक्चर चाहिए होगा तभी आप ढूंढ सकते हो या लगा सकते हो। ये स्ट्रीम पार्ट हो गया फॉर्मेटिंग का, इतना कहाँ फॉर्मेटिंग लोग कर पाता है। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ पे यानी कोई भी एलिमेंट से पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिल के साथ साथ शेप आउटलाइन दिख रहा है। शेप आउटलाइन जब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो आउटलाइन का कलर भी चेंज करने का ऑप्शन है, देखिए, देखा आपको रेड कलर दिख गया, ये ब्लू है, इसमें रेड डाल देते, देखिए रेड आउटलाइन दिख रहा है, जान के मैंने रेड दिया ताकि दिखे, तो यहाँ से आउटलाइन का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये बताया था आपको कि होम टैब में हमारी फॉर्मेटिंग होती है थोड़ा बहुत, अभी आपने नहीं पढ़ा है। ये देखो वो बी दबा देंगे तो बोल्ड हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, यू दबा देंगे तो इटैलिक हो जाएगा, अंडरलाइन दबा देंगे तो अंडरलाइन होगा। ये सब बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, वो आप धीरे धीरे 1-2 दिन में, 2-4 दिन में सब आप फैमिलियर हो जाओगे अच्छे से। क्लियर है? उसके बाद अब आप मिलाओ कि आपके पास जो चार्ट था, एक नॉर्मल ऐसा चार्ट था और एक चार्ट ये वाला है, तो क्या लगता है आपको कितना फर्क है दोनों में? फर्क नहीं, आकाश जमीन का फर्क है। एक जो नॉर्मली इमरजेंसी में लोग निकल जाते हैं जो ड्रेस पहन के, वो, और इसी को किसी के शादी के मंडप में देखना या शादी के अगल बगल में जो मंडराती है लड़कियां इधर उधर हेलो हेलो करते हुए फूल की थाली लेते हुए, तो देखो उसकी ब्यूटी एक अलग ही होती, पहचान ही नहीं आता अरे यही थी। उसका रीजन है फॉर्मेटिंग, इतना ज़्यादा फॉर्मेटिंग लिपापोती होता है चेहरा की, काले भी गोरे, गोरे भी ब्राउन कलर की नजर आते हैं वहाँ पे, इतनी पेंटिंग। कुछ ऐसे वाक्य हैं हमारे साथ बेस्ट आया यहाँ तक। अब एक आखिरी पार्ट है जो बहुत आसान है और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, यही वो पार्ट है जिसमें मैंने बोला कि आपको 10 से 12 बार अभी हम चार्ट बनाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि चार्ट कितने तरीके का होता है, क्योंकि हर तरीके के लिए एक ही जगह जाना है, बस खाली सेलेक्ट अलग अलग करेंगे तो अलग अलग चार्ट आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों ने ECG रिपोर्ट देखी है? ECG रिपोर्ट, हार्ट की जो रिपोर्ट आती है, कोई ना कोई फैमिली मेंबर या इधर उधर में देखा ही होगा। देखिए ECG रिपोर्ट जो बनता है ना, चार्ट का एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ट। क्या बोलते हैं? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के जरिए ECG रिपोर्ट बनती है। मान लो ये हमारा डेटा है, ये मेरा डेटा है, इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में देखिए जहाँ से हम कॉलम लिए थे ना, वहीं पे एक लाइन दिख रहा है, तो दिस इज कॉल्ड लाइन चार्ट। ऐसा ही बनता है ना। और ECG रिपोर्ट लाइव होती है, जब हम टीवी स्क्रीन पे देखते हैं तो ऐसा वाला देखोगे। आजकल तो मूवी में भी दिखाता है, कैसे नहीं देखे हो आप, हमें ये नहीं समझ में आ रहा, ऐसा दिखाता है, ये बढ़ता घटता रहता है ऐसे। अब कुछ याद आया? कोई मूवी देखे हो? नहीं, मूवी में तो आजकल दिखाता है एकदम पूरा स्क्रीन का ही दिखाता है ना, दिखाता है ना, ऐसे लाइव चलता है। और इसके प्रिंट हो जाते तो रुक गया, प्रिंट हो गया तो थोड़ी नहीं चलेगा। बट यही है कि ये जो अप्स डाउन है ना, ये कम नहीं होने चाहिए। अगर ये फ्लैट हो गया तो विकेट गिर गया। ये फ्लैट होने का मतलब है कि आपकी सांसें थम गई, और हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं विकेट गिर गया। ठीक है, तो चलो एक ये भी एग्जाम्पल था जो थोड़ा हटके था, इसलिए वो पहले बताया, बट आप शुरू से चलते हैं। पहले सेलेक्ट करेंगे डेटा को, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद
देयर इज ए चार्ट ऑप्शन। सबसे पहले ये देखिए, इसको बोलते हैं कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट में भी कई डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। फिर से जितनी बार चार्ट लेना होगा, हर बार डेटा सेलेक्ट करना है, इंसर्ट में जाना है, चार्ट में। देखो कॉलम में भी ये 3 डायमेंशनल चार्ट है, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है अगर सही से देखोगे। ये सीधा सीधा है, इसमें 3 डायमेंशनल लग गया, इसलिए इसको 3D चार्ट बोलते हैं। अभी ये सीधा है तो कॉलम चार्ट बोलते हैं, इसी को ऐसे लगाया जाएगा तो वो हो जाएगा बार चार्ट। ये सब याद रखना पड़ेगा, इसको बार चार्ट बोलते हैं, उसको कॉलम चार्ट बोलते हैं। बार और कॉलम में सिर्फ यही है कि पहले लाइन वर्टिकल थी, अब लाइन हॉरिजॉन्टल है, सो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड बार चार्ट। कलर करना है तो कलर ले सकते हो, कलर चॉइस कर सकते हो, खुद से कलर कर सकते हो, सब ये सब बात। अब आते हैं इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, लाइन के अंदर एक होता है एरिया चार्ट। देखो लाइन चार्ट और एरिया चार्ट में दोनों को एक साथ लगाएंगे तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। एक तो ये हो गया एरिया चार्ट और एक अभी हमने लाइन चार्ट दिखाया था ये वाला। इन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसमें सिर्फ लाइन लाइन दिखता है और इस लाइन के हिसाब से उसके अंदर उस एरिया को कलर कर देता है। देखो इसका जो एरिया था ये ऐसे ऐसे, उसको कलर कर दिया तो इसको एरिया चार्ट बोल देते हैं, और सिर्फ लाइन है तो लाइन चार्ट बोल देते हैं। और लाइन चार्ट का सबसे बढ़िया एग्जांपल ईसीजी होता है, ईसीजी रिपोर्ट जो हार्ट का लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए और चार्ट के बारे में चलते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट में जाएंगे, देखिए एक है डोनेट चार्ट। इसमें एक सर्कल के नीचे एक सर्कल बनता चला जाएगा। आईसीआईसी है, देखिए अंदर वाला कौन है, एचडी आईसीआईसी, बाहर वाला आईसीआईसी, इससे भी आगे एक रहता तो उसके बाहर बन जाता, सर्कल सर्कल बनता चलता। दिस चार्ट इज कॉल्ड डोनेट चार्ट, ठीक है। बाकी चाहे चार्ट कोई भी लो, डिजाइन कलर करने के ऑप्शन वही हैं जो मैंने अभी आपको फॉर्मेटिंग में सिखाया है। इसका आपको प्लॉट एरिया चेंज करना है तो फॉर्मेट में जाके जिस कलर से करना है कर सकते हो। इसमें कौन सा मना किया, ये तो पूरे इस पर 15 मिनट चला हमारा। तो इस तरीके से कोई भी चार्ट आप ले लो और चार्ट को उसको डिज़ाइन फॉर्मेट आप अपने तरीके से कर सकते हो। फिर इंसर्ट में चलते हैं। एक चार्ट है जिसका नाम है कॉम्बो चार्ट। देखिए कॉम्बो, कॉम्बो मतलब मिक्स नहीं, ये देखिए कॉम्बो में क्या है, तो थोड़ा इसमें एक लाइन भी बना दिया और एक कॉलम वाला भी है। ये देखिए कॉलम चार्ट है, एक आईसीआईसी वाला जो है कॉलम चार्ट है और एचडीएफसी उसके ऊपर लाइन चल रहा है। सो दिस इज कॉल्ड मिक्स चार्ट या कॉम्बो चार्ट के नाम से जानते हैं इसको। मिक्स चार्ट या कॉम्बो चार्ट के नाम से इसको जानते हैं। फिर आते हैं और भी चार्ट है। देखो यहाँ पे लोगे तो ये चार्ट करीब करीब लाइन चार्ट के तरह ही है, बट इसको स्मूथ, ये स्मूथ लाइन चार्ट होता है। ये स्मूथ लाइन तो था, देखो लाइन में क्या होता है पूरा टच होता है, कोने से कोने मूव करता है, सेम वही है, बट ये क्या होता है स्मूथ मूव होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा अगर साइंस में, तो डीएनए का स्ट्रक्चर में आजकल अभी भी कोविड का भी देख रहे हो तो डीएनए दिखाता है कभी कभी कि कैसे डीएनए चेंज होता है, जिसके वजह से अलग अलग जो वेरिएंट आ रहे हैं वो इसी के वजह से होता है। सो ये भी एक चार्ट ही है, काफ़ी खूबसूरत चार्ट है। इंसर्ट में जाएंगे, अब चार्ट तो बना ही लोगे ना अब इसमें और भी कुछ चार्ट हैं, जैसे बबल्स चार्ट है। आज तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ा इस चार्ट का, इसका कहाँ यूज करें। सोचो ना 21 साल हो गया मेरे को कंप्यूटर चलाते हुए, 21 साल में मेरे को जरूरत नहीं पड़ा तो आपको तो नहीं पड़ेगा, अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है। ये बबल चार्ट है, ये बबल प्रॉब्लम दिखा था, इसमें कुछ क्लैरिटी ज़्यादा नहीं होती है इसलिए ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होता। सबसे ज़्यादा यूज होता है कॉलम चार्ट, चाहे तो कॉलम का 3D भी यूज कर सकते हो, बार चार्ट काफ़ी यूज होता है, लाइन चार्ट काफ़ी यूज होता है, एरिया चार्ट थोड़ा कम यूज होता है। अगर आप लोगों को सेंसेक्स के बारे में पता होगा, सेंसेक्स में ये चलता है, इसका भी थोड़ा कम यूज होता है। कॉम्बो चार्ट का कहीं कहीं पे यूज होता है, ये बिल्कुल यूज नहीं होता है, इसका तो यूज बता ही दिया। अब आते हैं कुछ और भी चार्ट्स हैं, इंसर्ट में जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरह के भी चार्ट्स हैं, अब एक ही बार में पूरे वैल्यू को दिखा रहा है, तो ये सब भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अब देखो कि जब भी हम चार्ट लेते हैं ना तो उसके भी फिर 3 पार्ट होते हैं, उसके भी देखिए कॉलम में भी 3 पार्ट होते हैं।
पहला होता है कि एक का कंपेयर एक के बगल में करता है और एक का कंपेयर एक के ऊपर कर देता है। अब देखा समझ में दोनों में फर्क पता चला? आपको पता चला कंपेयर क्या हुआ कि ये रेड वाला इसके बगल में था पहले वाले चार्ट में, पीछे जो भी आपने देखा कि इसके बगल में ये था, अब क्या है एक के ऊपर एक डाल के दिखा रहा है। मतलब इतनी बड़ी वैल्यू में इतने क्लाइंट है टोटल मिला के, और इन दोनों को मिला के ये वाला इसका है, आईसीआईसी का है, ये एचडीएफसी का है, इस तरीके से कंबाइन कर दिया दोनों को एक ही पे। इस पे राइट क्लिक करेंगे ऐड डेटा लेवल, तो इसकी वैल्यू दिखाने लगेगा, ऐड डेटा लेवल करेंगे इसकी वैल्यू दिखाने लगेगा, है ना। जो चीज़ें पीछे पड़ी है वो सारी चीज़ अब हम यूज कर सकते हैं। अब आता है सेम उसी तरीके से जैसे आप जाओगे इंसर्ट में, इसमें भी देखिए अलग अलग तरह के 2D 3D ये सब होता है, थोड़ा अलग अलग दिखाना है तो थोड़ा अलग दिखेगा, लगेगा दो दीवार है, तो ये सब लुक एंड फील है। अब आती है कि ऐसे डेटा के लिए जिसमें एक से ज़्यादा डेटा का एनालिसिस होता है, जैसे इसमें 2 है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऐसे डेटा के लिए हमें एक चीज़ यूज नहीं करना चाहिए, वो है पाई चार्ट। ये बहुत कॉमन है बट यूज नहीं करना चाहिए। आप लोग ही खुद बताओ क्यों नहीं करना चाहिए, देख के बताओ, आपके सामने है रिजल्ट, बता सकते हो, खूब ध्यान से देखो कि क्या कमी है इस चार्ट के अंदर। इस बैच को छोड़ के हमारे सारे बैच वाले बताए थे ये पॉइंट, तो मैं देखना चाहूँगा कि बैच का इम्प्रेशन का बात है, बताओ एक ही बैंक का नाम आता है। क्या बात है वेरी गुड। इसमें एचडीएफसी का कोई जिक्र ही नहीं है, यानी कि जब आप एक से ज़्यादा डेटा के ऊपर कंपेयर करेंगे तो कभी भी कॉलम चार्ट का यूज नहीं होता है, सिंगल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, सिंगल रो में या सिंगल कॉलम, तो उसके लिए इसका यूज होता है, इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो यूज करेंगे वो आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छे से। हमने एक डेटा बनाया कि किसी की सैलरी 70,000 रुपये है और वो अलग अलग मदे में खर्च कर रहा है, पर्टिकुलर पे खर्च करता है। रेंट 3,000 लिखा है, इसका मतलब समझ ही रहे हो कि उसका अपना घर होगा, रेंट के नाम पे कुछ नहीं देना पड़ता होगा। फूड 17,000 का जो खाना खाता है तो 3,000 के रेंट पे तो रहेगा ना, कबाड़ खाना में नहीं, तो अच्छा खाने पीने वाला लग रहा है, तो सैलरी ही बता रहा है ठीक ठाक है ना, 70,000 ठीक है ना। देखो ईडू एजुकेशन के ऊपर 10,000 रुपये खर्च करता है, शॉपिंग भी 5,000 का करता है, 6,500 की कुछ ईएमआई भी जा रही है, अदर्स भी उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे बीच में मेडिसिन इधर उधर हो जाता है ये सारा, और सेविंग भी दिख रहा है अच्छा खासा। नहीं, ये जो डेटा है ना एक कॉलम का डेटा है, वर्टिकल पे 2 नहीं है, एक ही कॉलम में डेटा है ना मेरा मेन, तो ऐसे डेटा को सबसे बढ़िया माना जाता है कि आप उसको इस पे दिखाओ, क्योंकि इसमें परसेंटेज में शो करने का ऑप्शन होता है। इसको सेलेक्ट करके देखो यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन में एक परसेंट शो करने वाला ऑप्शन होता है, कितना कितना परसेंट आप खर्च कर रहे हो किस चीज़ में, आपको सब दिख जाएगा। सोच लो कि आपने एजुकेशन पे खर्च करना कम कर दिया, तो जैसे ही एजुकेशन कम होगा तो सेविंग देखिए, ये ब्लू वाला सेविंग वाला पार्ट बढ़ गया, खाना कम कर दिया, खाना नहीं, मोटे हो गए खा खा के, तो देखो ये वाला एरिया बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल पहले 40 था 50, सारे का परसेंटेज बढ़ रहा है। कल के डेट में घर से निकाल दिया गया तो घर पे रेंट तो लोगे, ये भी तो सिचुएशन आ जाता है। अभी तक तो राजा थे, घर से निकाल दिया पापा ने, तब तो रोड पे आ गए भाई, अब तो रेंट देना पड़ेगा नहीं, अब 12,000 का एक रेंट ले लिए, बीवी बच्चों के साथ बाहर, ये देखो फिर सेविंग थोड़ा कम हो गया, एक नया खर्चा, रेंट वाला पार्ट अब थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। रेंट कौन सा था, कलर से देखेंगे इसमें से, रेंट ये हल्का वाला, ये वाला रेंट है। आप अपने पूरे इनकम का 17% रेंट पे डालो, 37% बचा रहे हैं। येलो था शॉपिंग पे, 7% शॉपिंग पे खर्च कर रहे हो, 9% EMI भर रहे हो, सब दे रहा है, कितना बढ़िया है। अच्छा, ये चार्ट का यूज सबसे ज़्यादा जिस दिन नेताजी का रिजल्ट आने वाला होता है ना, उस दिन सबसे ज़्यादा यही चार्ट देता है, किस पार्टी को कितना परसेंट मिला है, आम आदमी कितना पीछे चल रहा है, ये बढ़ रहा है ये घट रहा है। नहीं, ये देखिए इस बार उसी तरीके का डेटा बनाया, देखिए पार्टी का नाम है और सीट्स है, हालांकि ये जो है ये जब मोदी जी सेकेंड बार बने थे ना उस टाइम का ये डेटा है,
उस समय मोदी जी को 300 से ज़्यादा सीट आया था नहीं, कांग्रेस वगैरह का तो बेचारे का ICVC हो गया, BSP SP DSP जितना था सबका हालत खराब ही था। तो मैंने अंदाज से डाल दिया, ये भी एक ही कॉलम का डेटा है। ऐसा ही रिपोर्ट जिस दिन रिजल्ट आती है तो ज़रूर न्यूज़ में देखा होगा। ये तो कम से कम मूवी नहीं देखते हो तो न्यूज़ तो ज़रूर देखा होगा। ये मत बोलना कि टीवी ही नहीं सर मेरे घर, कि एक तो कभी देखा ही नहीं कैसा वाला आता, देखा है सही में प्रभु चरण चरण चाहिए आपके इसीलिए तो अब देखो, आपको 6 महीने के अंदर आपको कौन सी दुनिया में ले चलते हैं, IT कंपनी में। फिर देखना कि मूवी भी होती है, न्यूज़ भी होता है, सब चीज़ देखना करना पड़ेगा, तभी तो बढ़ोगे आगे। मैंने अंदाज से बोला टीवी नहीं होगा, न्यूज़ नहीं होगा, तो सही है चलो देखा करो, मूवी भी देखा करो। दुनिया में हर चीज़ ज़रूरी है, कोई भी चीज़ दुनिया में कीड़ा मकोड़ा से लेके कोई भी चीज़ बेकार नहीं है, सबके अपने इम्पोर्टेंस है। तो न्यूज़ तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या चल रहा है पता तो चले कि कोविड में कितने लोग मरे, कितने जिंदा हुए, कितना ऑक्सीजन सिलेंडर कम हुआ, नहीं बहुत सारी बातें होंगी, ये सब तो पता ही नहीं होगा आपको। अब तो मजे में जाए जिसको कोविड है उसका टेंशन नहीं है, नहीं अच्छा है। लेकिन 2 साल से न्यूज़ नहीं देख रहे होगी तो अच्छा होगा, नहीं तो कितने लोग का तो ब्रेन खराब हो गया। हमारा तो सर दर्द होते रहता है पिछले 2 साल से। सर दर्द स्टार्टिंग में देखा था जब कोविड आया, उसके बाद नहीं देखा। 2 साल पहले हमें सर दर्द का दिक्कत नहीं था, अब जब से कोविड हुआ तब से मेरे को सर दर्द का शिकायत रहता है। हाँ, कोविड के बाद से, क्योंकि बिजनेस में लॉस, बहुत बड़ा लॉस हुआ है, तो टेंशन तो बना ही है। कोविड नाम का जो एलियन है जो घूम रहा है, नहीं तो सर दर्द का शिकायत हो गया। तो इस तरीके से आप अलग अलग चार्ट का यूज करेंगे, बट अभी तो आपने बनाना सीखा। जब आप इम्प्लीमेंट करोगे, यानी कि कंपनी के डेटा पे काम करोगे, तो और भी आगे सीखने को मिलेगा चार्ट। ये कोई एडवांस नहीं है, ये बेसिक है। एडवांस का भी नज़र दिखा देता हूँ, ये नहीं कि सर ये बेसिक है तो एडवांस कैसा होगा, तो एडवांस दिखा देंगे तभी तो पता चलेगा एडवांस कैसा होता है। देखो ये भी चार्ट ही है, ये देख रहे हो, ये चार्ट है। देखो जितना % वैल्यू है उतने % पे हमारा कर्सर मूव हो रहा है। देखो राजेश शेट्टी एकदम कर्सर कैसे एकदम लाइव मीटर चल रहा है, दिख रहे हैं आप लोगों को। अब ये सब सीखना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। अब अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे, तब ये सीखोगे। ये सब सीखने के लिए ये भी चार्ट ही है, ये दिस इज ओनली अ कॉम्बो चार्ट, नथिंग। अब इस लेवल पे पहुंचने के लिए अभी 1 महीने 1.5 महीने का वक्त है आपके पास, पढ़ो बहुत बढ़िया से। ये देखो ये बैटरी चार्ट है, जितना % चार्ज है उतना दिखा रहा है, जितना है वो खाली है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये सब सीखेंगे तो आप ये वाला पार्ट क्लियर करोगे तभी तो उस पार्ट पे ले जाएंगे। वो भी है चार्ट, यानी चार्ट का 95% सीख लिए हो ये जान लो, बट 5% है अभी। 5% डिपेंड करता है कि ये 95% पे आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना याद रखते हो। ये था ओवरऑल चार्ट। इसके आगे जो चार्ट का पार्ट है वो डैशबोर्ड के साथ हम और ऐड ऑन करेंगे और ऐड करेंगे उसको, ठीक है ना।